विरोध नहीं किया, लेकिन सीबीआई जांच होते ही उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। तब मेरे मन में यह सवाल कौंधा था कि आखिर क्या कारण है कि जवाब नहीं मिलते। वो ये कि अचानक गोवा में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पास कैंपेनिंग का मसाला आया, जिस तरीके से खर्चे किए उन्होंने, या जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में चुनाव के दौरान खर्चे किए, वो अरविंद केजरीवाल शराब कांड में इनसाइडर स्टोरी। सवाल वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी के जवाब वरिष्ठ पत्रकार और भूतपूर्व आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष जो बताएंगे आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले का सच। सवाल शराब घोटाले का पैसा क्या गोवा और पंजाब चुनाव में हुआ खर्च। सवाल गोवा और पंजाब इलेक्शन में बेपनाह पैसा खर्चा किया, वो पैसा कहां से आया। सवाल आप पार्टी के नेता प्राइवेट जेट्स और 7 स्टार स्वीट्स में रहने लगे, पैसा कहां से आया। सवाल जो आम आदमी पार्टी 2013 में लोगों से चंदा लेकर इलेक्शन लड़ी, उनके पास इतना पैसा कहां से आया। सवाल इतना पैसा कहां से आया जो पानी की तरह खर्च किया जा रहा है, जवाब तो देना पड़ेगा। सवाल मेट्रो और वैगनार में चलने वाले प्राइवेट जेट में कैसे चलने लगे, पैसा कहां से आया। जाने पूरा जवाब। ये आम आदमी पार्टी की राजनीति के लिए कितना बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी जो स्वच्छ राजनीति के नाम पे, साफ सुथरी राजनीति, अलग तरह की राजनीति करने के नाम पे राजनीति में आई थी, उसके ऊपर क्या इससे दाग लगता है, धब्बा लगता है, और क्या उसको इससे तगड़ा झटका लगेगा, ये सवाल हैं। इन सवालों पे बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता, आम आदमी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त आशुतोष, जो सत्य हिंदी के संस्थापक संपादक भी हैं। तो आशुतोष से हम ये बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इनसाइडर रहे हैं, अब बाहर हैं, अब दूर से देख रहे हैं, लेकिन इस किस्से को समझते हैं, हमसे बेहतर तरीके से समझते हैं। और मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर आप सबको दे दूं, आप सब जानते हैं आशुतोष मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, परम मित्र हैं मैं कहूंगा, लेकिन इस विषय पर यानी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी से उनके संबंधों पे मेरी कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन बातचीत मैंने उनसे कभी अभी तक गंभीरता से की नहीं है, होती भी नहीं है, वो टल जाती है। हम लोग मिलते हैं तो कुछ और बातें करते हैं, तो आज मुझे लगता है वो वक्त भी है। आशुतोष, आपके तो मनीष सिसोदिया के साथ भी आपने काम किया, अरविंद केजरीवाल के साथ भी काम किया, सब साथी हैं। आपको इस बात का भरोसा है, आपको लगता है प्राइमा फेसी, जैसे मेरे किसी मित्र पर ऐसा आरोप लगे तो मैं उसके बारे में मेरी राय होगी कि ये आदमी ये कर सकता है या नहीं कर सकता। आपकी पहली राय क्या है, मनीष सिसोदिया इस घोटाले में शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? आलोक जी, देखिए, आपने बहुत ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब मेरे लिए सीधा देना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं उसको देने की कोशिश करूंगा। मनीष सिसोदिया को जितना मैं जानता हूं, वो बेहद ईमानदार, बहुत इंटीग्रिटी वाले आदमी, इस पर कोई दो राय नहीं है। जितने दिन मैं आम आदमी पार्टी में था, मैं तकरीबन 4.5 साल आम आदमी पार्टी के साथ बहुत करीब से मैंने मनीष सिसोदिया के साथ काम किया। लेकिन मैंने कभी भी उनसे इस तरीके की कोई बात मैंने नहीं सुनी कि पैसे के लेन देन की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो। उस लिहाज से मैं कहूंगा बहुत ही सुलझे हुए आदमी है, बहुत स्थिर दिमाग के आदमी है, बहुत स्टेबल माइंड का आदमी है। ब्यूरोक्रेसी पे उनकी जो पकड़ है वो अरविंद केजरीवाल से बेहतर है। ब्यूरोक्रेट्स को वो अरविंद केजरीवाल से बेहतर तरीके से डील करते हैं। अगर आप दिल्ली सरकार में जाएंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि लोग उनका ज्यादा सम्मान करते हैं बनस्पति के अरविंद केजरीवाल के, जो कि मुख्यमंत्री हैं। ब्यूरोक्रेट्स उनका बहुत सम्मान करते हैं। ऐसे में ये कह पाना कि दरअसल उनका इस पूरे मामले में किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने घोटाला किया, मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है इसको कह पाना। लेकिन हाँ, एक सवाल मेरे मन में है जिसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया है। वो ये कि जब लिकर पॉलिसी की सीबीआई जांच के आदेश दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने उसका आदेश दिया था, उसके फौरन बाद जब मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिकर पॉलिसी को विड्रॉ करने का ऐलान किया, तब मेरे दिमाग में सवाल पैदा हुआ कि अगर लिकर पॉलिसी, जिसके बारे में बार बार ये कहा जा रहा था बहुत अच्छी लिकर पॉलिसी है और इसकी वजह से दिल्ली सरकार का खजाना बढ़ेगा, उनका जो उसमें पैसा आएगा कई गुना बढ़ेगा, तो ऐसे क्या कारण थे कि आपने सीबीआई जांच होते ही आपने जो है वो लिकर पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा था कि लिकर पॉलिसी में अगर किसी तरीके की कोई इरेगुलरिटी है तो उसके लिए अनिल बैजल, जो पुराने लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। ये बात सच है कि लिकर पॉलिसी जिस दिन अनाउंस लागू की गई थी उसके कुछ दिन पहले ही उस वक्त के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे अनिल बैजल, उन्होंने कुछ सुझाव अपनी तरीके से दिए थे। और लेकिन अगर उन सुझाव में कुछ गड़बड़ी थी तो उसी वक्त आम आदमी पार्टी को उसका विरोध करना चाहिए था और उसको लागू करने से मना कर देना चाहिए था, लेकिन तब उन्होंने विरोध नहीं किया। लेकिन सीबीआई जांच होते ही उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया।
तब मेरे मन में ये सवाल कौंधा था कि आखिर क्या कारण है। लेकिन चूंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है और जितना मैं मनीष सिसोदिया को जानता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि वो बेईमान आदमी तो बिल्कुल नहीं है। ईमानदारी से उन्होंने पूरे जीवन काम किया है और इसीलिए जब वो पार्टी में भी आए थे उस वक्त भी उनके पास एक 2 कमरे के फ्लैट के अलावा कोई और प्रॉपर्टी उनके पास थी नहीं और बहुत ही मध्यम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। एक जमाने में वो जी न्यूज में वो पत्रकार की हैसियत से भी थे। तो कोई बहुत बड़े परिवार से वो नहीं आते हैं। मेरी नजर में जो उनकी छवि है वो एक साफ सुथरे व्यक्ति की है। लेकिन पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए, कब किसका ईमान डोल जाए, कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक इसका वो जवाब मुझे नहीं मिला जो मैं चाहता था। आप कह रहे हैं बहुत ईमानदार हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में कब किसका ईमान डोल जाए पता नहीं। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि सर्कमस्टेंसेस में, कई बार लोग कहते हैं कि परिस्थितियों में फंस गए, किसी और ने कहा कि ऐसा कर दो और ऐसा हो गया, और अब क्योंकि मनीष सिसोदिया जिम्मेदार हैं उस मंत्रालय के, तो वो फंस गए हैं, ये कह सकते हैं? देखिए, इसको मैं थोड़े दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात समझाने की कोशिश करता हूं। मनीष सिसोदिया की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। कमजोरी यह है कि वो अरविंद केजरीवाल के बेहद लॉयल हैं और उनके बहुत करीबी भी हैं। वो कभी मनीष सिसोदिया कभी भी अरविंद केजरीवाल के सामने असर्ट नहीं कर पाते हैं। उनकी राय से अलग अपनी राय नहीं रख पाते हैं। ये उनकी दिक्कत है। तो ये तो हो सकता है कि फैसले कुछ ऊपर पे किए गए हों और वो मन से उसके साथ ना होते हुए भी उन्होंने सिग्नेचर किया हो। इस संभावना से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं और इस वजह से उनके फंसने की संभावना भी बन सकती है। लेकिन यह कहना कि मनीष सिसोदिया ने बेईमानी की होगी, मेरा दिल फिलहाल नहीं मानता है। लेकिन हालांकि दिल और दिमाग दोनों के बीच में एक संघर्ष, अंतर्द्वंद लगातार बना रहता है। ये जो उनकी कमजोरी है, यही उनकी राजनीति की कामयाब होने की बहुत बड़ी पूंजी है। और राजनीति में उनके अगर वो फंसते भी हैं तो इसी वजह से फंसते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौके आते थे जब मैं आम आदमी पार्टी में था, तब कभी कभी हम उनसे बातचीत इनफॉर्मली करते थे और तब ये बात होती थी कि आप बोलते क्यों नहीं है। तब वो कहते थे यार मैं अरविंद के सामने नहीं बोल पाता। ये उन्होंने कभी एक आध बार कन्फेस मेरे सामने किया है। अब अगर इस स्वभावगत कमजोरी की वजह से अगर कहीं कोई दिक्कत पैदा हो गई हो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उसका गवाह नहीं हूं। मुझे आम आदमी पार्टी छोड़े हुए भी तकरीबन 4.5 साल हो गए हैं। इस दौरान बहुत पानी बहा है। जितना बाहर से मैंने आम आदमी पार्टी को देखा है उतना मैं जरूर कह सकता हूं कि ये वो आम आदमी पार्टी नहीं है जिसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती थी और जिसकी वजह से दिल्ली वालों ने इनको इतने भारी संख्या में वोट दिया था। अब उसमें बहुत बदलाव आ चुके हैं और इस वजह से जो आदर्शवाद था वो भी गायब हो चुका है। तो जो बात मैंने मनीष सिसोदिया के बारे में पूछी, वही सवाल अगर मैं आपसे अरविंद केजरीवाल के बारे में पूछूं, तब आप क्या जवाब देंगे? अरविंद केजरीवाल की एक बहुत खासियत है कि अरविंद केजरीवाल हर हाल में जीतना चाहते हैं। ये और उस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा अधीर और इम्पेशेंट हो जाते हैं। ये उनकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा फ्लॉ है। अगर अरविंद केजरीवाल शांत तरीके से बैठकर कैलकुलेट, बहुत ठंडे दिमाग से अगर कोई अगर वो नीति बनाते हैं या कोई प्लान करते हैं तो फिर उनका कोई सामना नहीं, उनका कोई जोड़ नहीं उस मामले में। लेकिन अगर अधीरवश होके और किसी बेसब्री में आकर अगर कोई फैसला करते हैं तो फिर वो गलतियां करते हैं और एक के बाद एक गलतियां करते चले जाते हैं। आज की तारीख में मुझे कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते। वो ये कि अचानक गोवा में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पास कैंपेनिंग का मसाला आया, जिस तरीके से खर्चे किए उन्होंने, या जिस तरीके से इन्होंने पंजाब में चुनाव के दौरान खर्चे किए, वो इस बात को दर्शाता है कि ये क्या ईमानदारी का पैसा था, या अगर ईमानदारी का पैसा था तो उसका हिसाब किसके पास है। क्योंकि जो भी आदमी गोवा गया था या जो भी आदमी पंजाब गया था, उनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से अगर कम नहीं, ज्यादा नहीं तो कम से कम खर्च भी नहीं किए होंगे। और पिछले दिनों इनके कुछ नेता जो है वो प्राइवेट जेट्स में चलने लगे थे, 5 स्टार होटल में चलने लगे थे, 7 स्टार होटल के स्वीट्स में रहने लगे थे। तो ये सब इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव पार्टी के अंदर आया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी के सारा पैसा बेईमानी का पैसा, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं, ना मैं इनके ऊपर किसी तरह घोटाले का आरोप लगाता हूं। लेकिन अगर कोई पार्टी जिसने पहला चुनाव 2013 में क्राउड फंडिंग से चुनाव लड़ा हो और 20 करोड़ रुपए मिलने के बाद उन्होंने कहा हो कि हमें चुनाव लड़ने लायक पैसे हो गए हैं, अब हमें पैसे नहीं चाहिए, और लोगों ने कहा वाह ये तो अकेली पार्टी है जो पैसे मिल रहे हैं तो उसको भी मना कर रही है। वही पार्टी अगर जो है खूब पैसे खर्च कर रही हो, बड़े बड़े होटलों में और जेट से चलने लगे, जो ये कहती थी, और मैं ये इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये कहती थी
कि जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर है, उनको 2 कमरे के फ्लैट पे रहना चाहिए, उनको वो बड़े बड़े बंगलों में क्यों रहते हैं? तो अगर वो बड़े बड़े बंगलों में रहने लगेंगे, जेट से चलने लगेंगे, 5 स्टार होटल में रहने लगेंगे, तो लोग सवाल पूछेंगे। आपको ध्यान होगा जब 2013 में पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे, तो शपथ लेने के लिए ये मेट्रो से गए थे। बहुत कम लोगों को शायद इस बात का अंदाजा होगा। बहुत मेट्रो से गए थे वो। तो उसके बाद वो मेट्रो से क्यों नहीं चल रहे हैं? तो सवाल तो पूछे जाएंगे, राजनीति में सवाल पूछना भी चाहिए, लेकिन चूंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं किसी तरीके की कोई बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से इनके ऊपर कोई आरोप भ्रष्टाचार या घोटाले के लगाऊं। ठीक है। तो और उस घोटाले की मैकेनिक्स पे भी मैं जानना चाहता था, लेकिन यहाँ नहीं जाऊंगा, उसके लिए मैं कुछ और विद्वान ढूंढ रहा हूँ। पूरे देश को ईमानदारी और भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट बांटने वाले अरविंद केजरीवाल पर आशुतोष जी द्वारा दिए गए जवाब में सारा का सारा उत्तर है। आगे आप सभी समझदार हैं, समझ तो गए होंगे।